अनफॉर्चुनेटली एक तरफ वो कौमें हैं कि जिनके ये मिजाज है, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तालीम बुनियादी तौर पे खिलवाड़ बन के रह गया है। पिछले 35-40 सालों से हमारा जितना भी सियासी इशराफिया है, टीचर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सारे का सारा एक सियासी खिलवाड़ बन के रह गया है। खुदा का नाम है, इस मुल्क में आवाज़ बुलंद करें। क्या इस मुल्क में मिडिल क्लास को रहने का हक नहीं है? अभी ये जो महंगाई हुई है, नया सेशन शुरू हुआ है, उस महंगाई को आड़ बनाते हुए जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं जो O लेवल और A लेवल करवाते हैं, तकरीबन 30 से 35 या बल्कि इन सर्टन केसेस इससे भी ज़्यादा सब ने फीसें बढ़ा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोशवारा वीलॉग के साथ खालिद महमूद रसूल एक बार फिर हाजिर खिदमत है, आपकी खैरियत और आफियत की उम्मीद और दुआ। नाज़रीन, आज दो कहानियों से इस वीलॉग को शुरू करते हैं। पहली कहानी मुझे याद है कि मैं 20-25 साल पहले, उस ज़माने में काफ़ी मुझे ट्रैवल करना पड़ता था फार ईस्ट में, तो सिंगापुर भी मेरा अक्सर आना जाना रहता था। सिंगापुर में हमारे जो दोस्त मेज़बान थे, एक दफ़ा ऐसे उनके बच्चों के हवाले से, ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बातें शुरू हुई, तो उन्होंने बताया कि जी उनका एक बेटा जो है ना वो आर्किटेक्चर में है और दूसरी बेटी जो है उनकी वो नर्सरी टीचर है। अब हमने जिस तरह का हमारा है कि हमने कहा कि वो अच्छा, वो नर्सरी टीचर है तो उसने कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, कहने लगा कि गालिबन आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि सिंगापुर में नर्सरी टीचर या स्कूल टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर का मर्तबा करना, हासिल करना कितना मुश्किल काम है और उसकी यहाँ कितनी इज्जत है। मैं वाकई शर्मिंदा हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं था। फिर मैंने उससे तफसील पूछी तो उसके मुताबिक उस वक्त सिंगापुर में 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, नेशनल यूनिवर्सिटी, नैनयांग यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी थी। तो उसकी जो बेटी है वो दूसरी सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उसने मास्टर्स किया। तो उसने मुझे बताया कि जी हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने नर्सरी टीचर बनना है, एक तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत है और दूसरे ये कि बहुत वेल पेइंग किस्म की जॉब है, और तीसरा ये है कि उसके लिए बड़ा एक कैरियर पैटर्न है कि कम से कम यूनिवर्सिटी डिग्री होगी, उसके बाद फिर 2 साल का उसका एक कैरियर प्रोग्राम है कि जिसमें वो 1 साल अंडर ट्रेनिंग चल रही होती है, दूसरा साल उसका फिर जो है ना वो ट्रेनिंग होती है। तो कम से कम 2 साल की बाकायदा ट्रेनिंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे को या बच्ची को, जो भी नर्सरी टीचर है, उसको वो क्लास लेने की इजाज़त देते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है और मैं सुन के, सच्ची बात है, उस वक्त चौंक गया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा, उसके मुताबिक मुझे महसूस हुआ कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है और पिछले 50-60 सालों में अगर आप ऑब्ज़र्व करें इंटरनेशनली, जिस मुल्क ने भी मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे अपनी तब्दीली लाए हैं, उसमें वो नर्सरी और इब्तदाई तालीम में जो उनकी इस्लाहात थी, उन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया। हमारे एशिया में सिंगापुर सबसे बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल को अगर ले जाएं तो वियतनाम की जो तरक्की हुई है पिछले 25 सालों में, उसमें भी आप देख लीजिए कि उसमें तालीम का बहुत बड़ा रोल है। साउथ कोरिया को लें, हांगकॉन्ग को लें, ताइवान को लें, मलेशिया को लें, ये तमाम वो ममालिक हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और फोकस अपने स्कूल सिस्टम पे की, और वहीं से फिर जो है ना वो आगे वो दिमाग पैदा हुए, वो आली दिमाग पैदा हुए जिन्होंने उस माशरे को कम्प्लीटली बदल के रख दिया। यूरोप में अगर मिसाल है तो यूरोप में लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि फ़िनलैंड ने जिस अंदाज़ में, छोटा सा मुल्क है लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम और स्कूल जो एजुकेशन है उसको जिस अंदाज़ में तब्दील किया, इट्स अमेजिंग। तो ये मैं मिसाल आपको जो दी है, वो मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ आ जाए, हम अपने यहाँ आ जाए कि अनफॉर्चुनेटली एक तरफ वो कौमें हैं कि जिनके ये मिजाज है, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तालीम बुनियादी तौर पे खिलवाड़ बन के रह गया है। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम से कम होती जा रही हैं, और उसमें देख लीजिए कि पिछले 35-40 सालों से हमारा जितना भी सियासी इशराफिया है, टीचर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सारे का सारा एक सियासी खिलवाड़ बन के रह गया है। नतीजा उसका ये है कि तालीमी जो एक मेयार है वो इस दर्जा गिरता चला गया है कि आज कोई भी मिडिल क्लास के लोग या ब्यूरोक्रेसी के लोग या यही सियासी अशराफिया के लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है ना वो उन स्कूलों में पढ़ें। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जो एक प्राइवेट कमर्शियल बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ पढ़ें। अब प्राइवेट कमर्शियल बड़े ब्रांड्स की भी सुन लीजिए आप। मुझे फैसलाबाद से एक बहुत बड़े ब्रांड में एक बहुत सीनियर टीचर हैं, उनका 3-4 दिन पहले रब्ता हुआ। वो तकरीबन रोने के अंदाज में कह रही थी कि खुदा का नाम है, इस मुल्क में आवाज़ बुलंद करें। क्या इस मुल्क में मिडिल क्लास को रहने का हक नहीं है? अभी ये जो महंगाई हुई है, नया सेशन शुरू हुआ है,
उस महंगाई को आड़ बनाते हुए जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं जो ओ लेवल और ए लेवल करवाते हैं, तकरीबन 30 से 35 या बल्कि इन सर्टन केसेस इससे भी ज़्यादा सब ने फ़ीसें बढ़ा दी। अब इस वक्त हालत ये है कि ओ लेवल की जो फ़ीसें हैं बड़े ब्रांड्स की वो 45 से लेके 55,000 रुपये तक है। अगर किसी फैमिली के 2 बच्चे या 3 बच्चे इसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ओ लेवल या ए लेवल कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि एक तो ये है कि तकरीबन 50,000 रुपया फ़ी बच्चा फ़ीस का स्कूल का गया और स्कूल के बाकी अखराजात अलग। इतने पैसे देने के बाद हालत ये है कि उन बच्चों को एकेडमी में ट्यूशन भी लेना पड़ती है। और अगर कुछ लोग चाहें कि ठीक है जी घर में हम एक टीचर को बुलवा लें, तो टीचर की जो घर पे आने की इस वक्त ओ और ए लेवल के लिए वो तकरीबन 30 से 40,000 रुपये की फ़ीस है। अगर बच्चे को एकेडमी भिजवाएं तो तकरीबन 8,000 रुपया पर सब्जेक्ट। तो इन एनी केस इम्तहानात की तैयारी के लिए जो 6-8 माह का पीरियड है, माँ बाप जो है वो उन्हें 30 से 35,000 रुपये वो बर्दाश्त करना पड़ता है। उससे आगे जाएं। हमने क्योंकि अपना एतबार और वक़ार ही खोया हुआ है और फिर इंटरनेशनल हम अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्रिटिश काउंसिल है या कोई भी इस तरह का इदारे जो ओ और ए लेवल के एग्ज़ाम लेते हैं, तो फिर उनकी फ़ीसें भरें। तो 3 फ़ीसें भरने के बाद माँ बाप का तो कबाड़ा हो जाता है। नतीजा ये है कि अब माँ बाप उस सीवियर अंडर प्रेशर में है कि वो ट्रॉमा की कैफियत में है। मेरी और भी कुछ लोगों से बात हुई, इस वक्त कैफियत ये है कि अगर 2-2.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह लेने वाली फैमिली जो है उसका अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिल, ट्रांसपोर्ट, दवाइयाँ, खाना पीना, और अगर आपके 3 बच्चे दाखिल हैं और आपकी ख्वाहिश है कि वो भी उन अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करें, तो आप खुद मुझे बताइए कि 3 बच्चे, 1.5 लाख की फ़ीस, उसके बाद ट्यूशन, एकेडमी की फ़ीस, माँ बाप ज़हनी तौर पे बीमार हो रहे हैं। आई वॉज टोल्ड बाई द सेम टीचर फैसलाबाद से, उन्होंने कहा जी कि अब माँ बाप इस तरह का फ़ैसला करने पे भी मजबूर हैं कि अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को वो समझा बुझा के घर पे बिठा रहे हैं कि बेटे तू ब्रेक ले ले, तुम्हें घर पे ही हम टीचर लगवा देते हैं, सो डैट तेरा भाई जो है ना या बहन ये पहले ए लेवल कर ले और उसके बाद फिर हम तुम्हें दाखिल करेंगे। हमने तालीम को इतना महंगा कर दिया है। और दूसरी तरफ एलीट के अय्याशियाँ देखें कि जितने ये टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं वो उन्होंने इसके ऊपर एक सुपर एलीट ब्रांड जो है ना वो पिछले काफ़ी अरसे से वो भी ईजाद कर रखा है। उसके बाद जम्बूरी और प्ले ग्रुप के नाम पे भी कर रखा है। तो जो एलीट हैं उन्हें तो फ़िक्र फाका नहीं है इस मुल्क का, ठीक है ना, उन्हें तो बिल्कुल फ़िक्र फाका नहीं है। अब आ जाए जिन्हें फ़िक्र फाका होना चाहिए, सियासी अशराफिया, तो वो आपने देखा कि ये पीडीएम की हुकूमत जब जा रही थी तो आखिरी 2-3 हफ्तों में जिस अंदाज में बिल्स बुलडोज किए गए उसमें तकरीबन 11 या 12 निजी यूनिवर्सिटीज़ के बिल जो है ना वो बुलडोज किए गए। और जो कहानियाँ उसकी सुनने में आ रही है कि किस तरह वो एक सियासी फेवर और रिश्वत के तौर पे जो है ना वो यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। नतीजा क्या है इसका? नतीजा ये है कि हमारे यहाँ अर्ली 80 से जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज़ किया, उस वक्त स्कूल जो है वो पहले अपना जो प्राइवेट से स्कूल्स होते थे उनको नेशनलाइज़ किया, फिर उनको डी नेशनलाइज़ किया गया। अर्ली 80s में आके प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल जो है ना उनको खुलने की इजाज़त दी गई। उसके बाद 90s में फिर स्कूलों का, कॉलेजेस का एक जो है ना वो नेटवर्क बनना शुरू हुआ। अब हम 2000 से ऑनवर्ड देखते हैं कि बिल्कुल एक सीमलेस तरह की सप्लाई चेन है कि फीडर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ है, और हर जगह जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। वही डिटर्मिन कर रहा है कितने सब्जेक्ट पढ़ाने, कहाँ पढ़ाने, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन नहीं पढ़ाना। नतीजा ये है कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं उसमें आप देख लीजिए कि आर्ट्स के मज़ामीन, फ़नून लतीफ़ा के मज़ामीन, उसकी कोई अहमियत और हैसियत है ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ वो डिग्री चल रही है जिस पे आपको एक मुलाजमत मिलेगी। नतीजा ये है कि हम पिछले 25-30 सालों में बजाय इसके कि मजमूई तौर पे एक कोहेरेंट मुआशरा होते हैं, हम एक कन्फ्यूज़ मुआशरे के तौर पे हैं। एक तरफ मदारिस की तालीम है, एक तरफ हुकूमती सरकारी स्कूलों की तालीम है, एक तरफ बड़े निजी ब्रांड्स की तालीम है, उसके बाद दरमियान में एक वॉइड है जहाँ हर जगह मुख्तलिफ तरह के स्कूल जो है ना वो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम के मलगूबे के तौर पे चल रहे हैं। इस सारे कुछ के बावजूद हालत ये है कि जो हमारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो HEC के तहत चलती हैं उनके फ़ंड्स कर्टेल हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपने लॉन्स वगैरह जो है वो शादियों के तौर पे दे के अपने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास फ़ंड्स की कमी हो रही है। 18वीं तरमीम के बाद जो हायर एजुकेशन के ज़्यादातर इख्तियार है वो सूबों की तरफ आ गए हैं। सूबों की जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एफिलिएशन को पकौड़ों की तरह बांटना शुरू किया है। नतीजा ये है कि हर जगह उनके कैंपस खुलना शुरू हो गए, टके टोकरी होकर तालीम रह गई। यही वजह है कि जब हम रैंकिंग निकालते हैं, देखते हैं, एशिया लेवल के ऊपर देखें या दुनिया के लेवल के ऊपर देखें, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या तो मौजूद नहीं है या एक आधी यूनिवर्सिटी आखिर पे है। ये तालीम के साथ जो हमने खिलवाड़ किया हुआ है,
इसका नतीजा ये है कि हमारी डिग्री की कहीं कदर नहीं है, हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं हो रही, नई टेक्नोलॉजी नहीं हो रही। अभी इंडिया की तरफ से चंद्रयान की जो चांद के ऊपर जो लैंडिंग है उसके ऊपर लोगों ने बड़ी मीम्स बनाई कि उनके स्पार्कों में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये तो नज़र आ रहा था। पिछले 30 सालों से या 40 सालों से जो मैं थोड़ा बहुत इंडिया गया भी हूँ या ऑब्ज़र्व भी करता हूँ कि जिस अंदाज़ में वो अपने यहाँ तालीम के ऊपर फोकस कर रहे थे, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ दुनिया से आगे लोग आते हैं। जिस अंदाज़ में वो अरबों डॉलर सालाना ऑफिशियली खर्च करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे थे, पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड है कि अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा फॉरेन नेशनल जो थे वो या इंडियंस थे या चाइनीज़ थे। नतीजा ये है कि आज सिलिकॉन वैली या इसके अलावा जो अमेरिका की मेजर कॉरपोरेशंस हैं उसके हेड्स आज इंडियंस हैं। आप ये देख लीजिए कि US-8 का हेड इस वक्त जो है ना वो इंडियन है। इसके अलावा आप बहुत सारे और उनके देखेंगे। अब वर्ल्ड बैंक जिसमें हमेशा जो सीट है वो एक अमेरिकन को रहती है, वो इस दफ़ा एक इंडियन डिसेंडेंट अमेरिकन के पास है। इसी तरह IMF में भी बस ज़्यादातर जो ओहदों पे आप देखोगे वो इंडियंस देखोगे। क्यों देखोगे? ये यकदम नहीं हो गया, ये तालीम की बरकतों की वजह से है। चाइना ने अगर इतनी इनरोड्स की है कि 90 के बाद लेके अब एक ब्रिक्स की शक्ल में एक नया ब्लॉक जो इमर्ज हो रहा है वो उसको लीड भी कर रहे हैं, और चाइना ने पूरी इकोनॉमी को चेंज किया है। छोटा सा मुल्क है ताइवान, उसने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया, सिंगापुर ने किया, मलेशिया ने किया, साउथ कोरिया ने किया, वियतनाम ने हमारे सामने 25-30 सालों में किया। हमारे सामने एग्जाम्पल बहुत हद तक जो है ना बांग्लादेश की भी है। क्यों? सब ने फोकस किया अपनी तालीम के ऊपर, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा खिलवाड़ जो है वो अपनी तालीम के साथ ही किया। कभी हमने सिंगल करिकुलम के नाम से, कभी इस नाम से, कभी उस नाम से, लेकिन नतीजा ये है कि हमने अपनी तालीम को खिलवाड़ करके वहाँ ले आए हैं कि यहाँ अब बात कर क्रिटिकल माइंड या एक जो रोशन ख्याली है या एक सोचने की खोज है, सोचने की बात है, रिसर्च का शौक़ है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हम अपनी उस कमर्शलिज्म में उन मसलियतों के पीछे लगते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम पे ले आए हैं कि जहाँ ये तालीम मुकम्मल तौर के ऊपर कमर्शियल हाथों में यरगमाल बन चुकी है। उन कमर्शियल हाथों ने अब कमाल ये किया है पिछले 15-20 सालों में कि जिनकी अपने फीडिंग स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक है, उन्होंने अपने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी बना लिए हैं। नतीजा ये है कि जनाब तकरीबन आपकी जो मुकम्मल सियासी और गैर सियासी अशराफिया है वो मीडिया से जितनी डरती है वो आपको पता ही है। नतीजा ये है कि वो सामने मीडिया का खौफ भी है, और दूसरी तालीम जो है वो मुकम्मल एक खिलवाड़ बन गई है। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी सैड स्टोरी है कि माँ बाप जो हैं वो अगर पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या करें। महंगी तालीम इतनी कर दी गई है, और अगर उन्हें नहीं पढ़ाते तो उन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। तो ये सिर्फ चंद माँ बाप का नहीं, ये करोड़ों माँ बाप का यही अलमिया है। और ये उन माँ बाप का भी नहीं, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हम अभी जो इस वक्त सिचुएशन अपनी देख रहे हैं, कैच-22 सिचुएशन, ये आगे जाके और भी वर्स होएगी। वजह ये है कि हमने अपनी बुनियाद ही जो है ना वो एक कजी के ऊपर रखी, और अब जो बिल्डिंग बनती चली जा रही है वो मुकम्मल तौर पे टेढ़ी है, और उससे कोई खैर की उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। एक शेर के साथ मैं इख्तिताम करना चाहूँगा कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए, और जब बेबसी और मजबूरी इस मकाम पे पहुँचे तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल और अजीरन हो जाती है। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। खुदा हाफिज़।